नमस्कार सभी साथियों का दाम मेकर्स अकेडमी में बहुत बहुत अभिनंदन है। आप मेरे साथ करेंगे किसकी मैथ की यात्रा शुरू। हम आपके साथ करेंगे मैथ की यात्रा शुरू करेंगे। हम मिलकर हम आपको पढ़ाएंगे मैथ, लगभग सारे टॉपिक कवर करेंगे हम मैथ में, ठीक है। और हम मैथ की शुरुआत कहाँ से करेंगे? संख्या पद्धति से हम शुरुआत करेंगे, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे। देखो, नंबर सिस्टम में हम शुरुआत करते हैं तो पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि संख्या होती क्या है। संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है? देखो, संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है? संख्या होती है कि चीजों को गिनने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं ना, किसका प्रयोग करते हैं? जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उन्हें संख्या कहते हैं। मैंने आपको संख्या क्या होती है? चीजों को गिनने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संख्या कहते हैं। संख्या अंकों से मिलकर बनती है। संख्या किससे मिलकर बनती है? संख्या अंकों से मिलकर बनती है। संख्या किससे मिलकर बनती है? अंकों से। संख्या अंकों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? अंकों से मिलकर बनती है संख्या। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। इसमें क्या क्या देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हैं? ये अंक। इन्हीं अंकों से मिलकर संख्या बनती है। इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी संख्या हो, देखो कोई भी संख्या हो, नंबर 3 पर हम किसका जिक्र करेंगे? नंबर 3 पर हम जिक्र करेंगे कोई भी संख्या है, मतलब देखो, तो हर एक संख्या का जातीय मान व स्थानीय मान होता है। देखो क्या होता है? जातीय मान व स्थानीय मान होता है। क्या होता है? जातीय मान व स्थानीय मान होता है। मैंने आपके सामने देखो एक एग्जांपल लिया। मैंने आपके सामने क्या लिया? एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल मैंने ये ले लिया, मतलब देखो 9 7 5 6 7, ठीक है। देखो ये वाला कौन सा अंक है? ये वाला बोलते थे ना इकाई का अंक। इकाई का अंक इंग्लिश में बोले तो इसे यूनिट डिजिट। ये कौन सा है? दहाई का अंक। इंग्लिश में बोले तो 10th डिजिट। क्या? 10th डिजिट। ये क्या है? सैकड़ा बोलते थे हम इसे। क्या बोलते थे? सैकड़ा। ये कौन से पे है? 100th डिजिट पे है, ठीक है। ऐसे ऐसे आगे आगे चलता जाता है। देखो दोस्तों, अब आपको सवाल दिया जाता है। देखो सवाल कैसा आता है कि आप मेरे को एक संख्या ले ली मैंने 3 7 5 6 9, मैंने ये संख्या ले ली। आपसे किसी बंदे ने पूछ लिया कि आप मेरे को इस संख्या में 6 का स्थानीय मान बताइए। 6 का क्या बताइए? स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। क्या बताइए? स्थानीय मान व जातीय मान बताइए आप मेरे को। तो देखो स्थानीय मान के लिए हम क्या करेंगे? स्थानीय मान पे कौन से नंबर पे है? ये इकाई, ये दाई और 6, ये कौन से पे है? दाई वाले अंक पे है ना। दाई का मतलब कितना है? 10th पे है। और ये खुद कितना है? 6। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? इसका स्थानीय मान होगा 60, ठीक है। इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका स्थानीय मान होगा 60। और जातीय मान पूछ ले तो वो संख्या है वो खुद ही अपनी जातीय मान है। जैसे 1 का जातीय मान 1, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3, 4 का 4, 5 का 5,
6 का जातिमान 6, 7 का जातिमान 6 और 8 का जातिमान 8, 9 का जातिमान 9 खुद का होती है वो। तो अगर और बाकी आपको पूछ लेना, स्थानीय मान पूछ ले तो आपको ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है, ठीक है। आपको पूछ लेता वो कहता कि 5 का बताइए, तो आप क्या कहते, 100 डिजिट पे आ जाते आप, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ नए कॉन्सेप्ट, नई शुरुआत है दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी आप देखो मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाता हूँ नई बात है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, मतलब आपको बोल दिया 2 अंकों की कोई संख्या है, आपको बोल दिया 2 अंकों की कोई संख्या है, आपने क्या बोल दिया, 2 अंकों की कोई संख्या है, आपको बोल दिया 2 अंकों की कोई संख्या है। वो संख्या क्या है, वो संख्या मैंने मान लिया कि मैं उसको, देखो कुछ नहीं मानूंगा मैं उसको, आप सोचोगे 23 22, नहीं ये नहीं लेके चलना, एक ऐसी चीज लो जिसमें सारी संख्याएं सम्मिलित हो जाए। भाई आप चाहो वो बना लो, चाहे जो आपका मन करे वो बना लो। मैंने मान लिया एक्स वाई, मैंने क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया एक्स वाई। एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो मैंने एक्स वाई को, ये देखो ये कौन सा अंक है, इकाई का अंक, ये कौन सा है, दहाई का अंक, ठीक है, ये यूनिट डिजिट और ये 10th डिजिट। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि देखो 10th डिजिट प्लस में यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमारा क्या है वाई, तो ये संख्या ऐसे बनेगी, देखो ऐसे बनेगी ये संख्या। अब आप लेके देख लो, चाहे अब आप कह दो आप 32 ले लो, यहाँ पर मैंने 32 ले लिया यहाँ पर, तो ये 2 क्या है, 2 तो यूनिट डिजिट है, और ये क्या है, ये 10 डिजिट है, तो ये देखो ये ऐसे ही होगा ना, 10x प्लस में y, x की जगह कितना है 3, तो 30 प्लस में 2, ये बन गया 32, ठीक है दोस्तों। अब देखो आपके पास सम कैसा आता है एग्जाम में, हम उसका जिक्र करते हैं। देखो आपको संख्या ये बना दी मैंने, आपको सम में बोलेगा कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, मतलब एक संख्या तो एक ही है, अगर उनको एक संख्या है, ये मतलब इसके अंक है ना, उनकी स्थान अदला बदली कर दी, उनकी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब उनकी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब उनको एक्स वाई था ना, ये उनको वाई एक्स बना दिया, उनको क्या बना दिया, वाई एक्स बना दिया, उनकी पोजीशन चेंज कर दी, उनकी क्या कर दी, उनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो देखो अब देखो अब आप देखो कि ये मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो 10y प्लस में x लिखूंगा मैं इसको, ये बात आपको पता होगी, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है कि आपके पास समय ऐसा आएगा कि अगर आप एक संख्या पे, एक संख्या है आपके पास, उसके स्थान को अदला बदली कर देते हैं, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी, वो किससे विभाजित होगी। तो आप देखिए इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जो, अब देखो जो नई संख्या होगी ना, मतलब न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर, ये घटाने से ये किससे विभाजित होगी, आपके पास ये मतलब क्वेश्चन आ गया, हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, न्यू नंबर क्या था हमारे पास, न्यू नंबर ले लो चाहे ओल्ड नंबर ले लो, न्यू नंबर था हमारे पास कि देखो न्यू नंबर है 10y प्लस में x, ओल्ड नंबर क्या है 10x प्लस में y, इसको घटाने के लिए कितना आ गया, ये आ गया 9y माइनस 9x, मतलब
y माइनस एक्स किसका मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल है। अगर ये 9 का मल्टीपल है तो जो इनका अंतर आएगा वो 9 से डिविजिबल भी होगा। अगर इनका अंतर दोनों संख्याओं का 9 आ रहा है तो इनसे जो प्राप्त जो इनका रिजल्ट आएगा ना वो भी 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 9 की मल्टीप्लाई में। अब आप देखो, आपके पास एग्जांपल लिया मैंने, कोई आपने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे 63 ले लिया मैंने क्या ले लिया? 63 ले लिया, 63 ले लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने ले लिया 63, 36 और ले लो आप चाहे कोई 15, वो 15 का क्या बन गया? 51, 23, इसका क्या बन गया? 32 बन गया। तो मैंने आपसे क्या कहता, इनके स्थानों को इंटरचेंज कर दिया, मतलब जो 23 था उसका 32 बना। अब आप देखो कि मैंने ये मतलब मैंने 23 लिया तो 23 का क्या बना? 32 बना, माइनस 23, इनका अंतर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। हमेशा अंतर आएगा ना वो 9 से डिविजिबल ही होगा। अब कितनी बड़ी संख्या ले लो, मैंने मतलब 19 ले लिया, 19 का क्या बन गया? 91 बन गया। 19 का 91 बन गया, देखो 19 का क्या बन गया? 91 बन गया। तो 91 माइनस 19 कितना आ गया इसका? 72 आ गया इसका अंतर कितना आ गया? 72 आ गया। अब आप मेरे को ये बात बताइए कि 72 9 से डिविजिबल है या नहीं? 72 9 से डिविजिबल है या नहीं है? 9 के मल्टीप्लाई में 72 आता है या नहीं है? आता है। तो ये हमारी बात। आप कोई नंबर ले लो, एक्स वाई जेड कोई नंबर ले लो, अगर आपने कोई दो संख्या ली है, दो संख्या मतलब एक संख्या ली है लेकिन उसके स्थानों को इंटरचेंज कर दिया, मतलब उनकी पोजीशंस बदल दी, जैसे एक्स वाई था, एक्स वाई को वाई एक्स कर दिया, तो जो लेकिन उनका जो डिफरेंस आएगा ना, उनका अंतर जो आएगा, उनका अंतर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, या वो 9 से मल्टीप्लाइंग होगा, हमेशा 9 से मल्टीप्लाइंग होगा वो। ये बात आप याद रख लेना। इसके ऊपर सम कैसे आएगा? इसके ऊपर सम ऐसे आएगा कि मतलब देखो मैं आपको बढ़िया स्टैंडर्ड का सवाल बताता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको रिजल्ट कि मैंने आपको ये बताया था कि दोनों संख्याओं में 9 xy ऐसे होगा ये, ठीक है। आपके पास सम कैसा आएगा? सम देखो, सम क्या है भाई? हाँ, अब आप देखो, आपको सम बोल दिया मैंने, दो अंकों की, दो आप मेरे करके बताना है, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं, जिनको इंटरचेंज करने पर, मतलब उनका स्थान चेंज करने पर जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? डिफरेंस है वो 36 आ रहा है, 36 आ रहा है, मतलब ठीक है। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका इंटरचेंज करने पर 36 आ रहा है? वैसे आपको बहुत दुविधा हो जाएगी, मैं अगर आप ऐसे निकालने लगो तो आपको मतलब 1100 तक नंबर है, तो 100 तक नंबर है, उसमें दुविधा होगी। इसका डायरेक्ट क्या है? इसका डायरेक्ट देखो, ये किसके बराबर है? अब देखो, अब मैंने कहा कि आपको ये देखो, ये इसका क्या है? 36 है, मतलब ये 9x माइनस वाई इक्वल टू 36 दे दिया आपको। एक्स और वाई का अंतर कितना आ गया? 4 आ गया। एक्स और वाई का अंतर कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपको एक बात पता चलेगी कि इसका अंतर अगर 4 आ गया तो आप वो संख्या ले लो जिनका डिफरेंस 4 है। जिनका डिफरेंस कितना है? 4 है। ले लो आप कोई संख्या, बताओ आप मेरे को संख्या। मतलब मैंने ले ली 1 5, मैंने क्या ले लिया? 1 5 मैंने ले लिया, 1 5। फिर मैंने क्या लिया?
2 6 आगे बात समझो आपको। फिर मैंने क्या लिया 3 3 7 4 4 8 5 9 क्या ले लिया मैंने 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9। इससे क्या बनेगा, इससे देखो, इससे आप कोई काम करना है, ये वही संख्या बन गई। अब इसको बना लो आप 15, इसको क्या बना लो 15, इसको बनाओ आप 26, इसको बनाओ आप 37, इसको बनाओ आप 48, इसको बनाओ आप 59। अब ये आपको संख्या मिल गई है ये। अब मैं आपको ये बात प्रूफ करके दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो सही है या नहीं है। क्या है जो मैंने आपको बताया वो सही है या नहीं है। अब ये बात प्रूफ हो जाएगी, 1 मिनट की बात है, अब ये बात प्रूफ हो जाएगी। मैंने क्या 2 अंकों की कितनी इंटरचेंज करने पर 36 है, ऐसे की संख्या 5 आ गई। अब आप एक बार प्रूफ करके देखो, प्रूफ करके आप देखोगे ना तो ये देखो, जैसे मैंने 36 को इंटरचेंज कर दिया 63 से, तो इनका अंतर कितना है 63 - 36, ये क्या आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये देखिए आप, ये 27 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये 27 आ रहा है, ये 27 आ रहा है। तो ये 27 आ रहा है, तो ये 9 से डिविजिबल है। ये क्या, ये 9 से डिविजिबल है, तो ये बात मान सकते हैं। ऐसे आप 26 ले लो, 26 को क्या बना दिया 52 बना दिया, तो इसका अंतर कितना आ रहा है 26 और 26 और इसका अंतर कितना है 12 में 6 और 3 36 आ रहा है इसका। हाँ इसका भी 36 आ रहा है ना, तो ये भी इससे क्या है डिविजिबल है, हमारी ये भी बात सही है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनका इंटरचेंज करने पर 36 रहे, जिनको इंटरचेंज करने पर उनका अंतर कितना रहे 36 अंतर रहे, तो वो संख्याएं कितनी है, वो संख्याएं 5 संख्याएं हैं। वो संख्या कितनी है 5 संख्याएं हैं। अब देखो, अब मैं आपको ये बताता हूँ, अब ये देखना 37 को क्या बना दिया 37, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 36 है, इनका अंतर कितना है 36 है। 84 और इसका कितना है, इसका भी 36 है। 59 और 95 कितना है, इसका भी कितना है 36 है, इसका भी कितना है 36 है। हमने ओ सॉरी दोस्तों, ये नहीं था, ये मैंने गलती से ले लिया था, यहाँ पर मेरे बाय मिस्टेक हो गया था। कोई नहीं 37 को मैंने बनाया ये 73, इसका अंतर कितना है 36। अब ये देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और एक 48 वाला, एक 94 वाला, एक 26 वाला, और एक 15 वाला, एक ये वाला, और एक ये 15 से 51 वाला, इसका अंतर भी कितना है 36 है। तो ये ऐसी 5 संख्याएं हो गई। क्या जो 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनका इंटरचेंज करने पर 36 रहे, वो कितनी संख्या है, वो 5 संख्याएं हैं। 5 संख्या कौन कौन सी है 15 26 37 48 59। आप इनके स्थानों को इंटरचेंज करिए और उनका अंतर निकालें, तो वो आपको 36 ही देंगे। वो आपको कितना देंगे, वो आपको 36 ही देंगे। वो आपको क्या देंगे, आपको 36 ही देंगे, वो आपको वो 36 ही देंगे। आया समझ में। चलो एक और बताता हूँ मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ कि हाँ, आप मेरे को बताइए 2 अंकों की, देखो 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनका अंतर करने पर 18 प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। बताइए आप मेरे को। मैंने आपको कहा था कोई फॉर्मूला लगाना है, देखो डायरेक्ट आइए, तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। मैंने बताया था x - y, ये बताया था x y, ये मैंने आपको 18 दे दिया,
मतलब x माइनस वाई, इसका अंत कितना 2 आना चाहिए यहाँ पे, 2 आना चाहिए। ले लो कौन कौन सी संख्या यहाँ मेरे को बता देना। अब 2 में कौन कौन सी आ जाएगी, एक तो आ गया 1 और 3, 1 और 3, एक आ गया 2 4, 3 5, 4 6, 5 7, 6 8, 7 9। क्या है ये 7 9। ठीक है दोस्तों, ये कितनी संख्या हो गई हमारे पास, ये संख्या हो गई, गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या ऐसी है अगर जिनका मतलब इन संख्याओं का स्थान भी चेंज करेंगे, अगर उनका अंतर निकालने को कितना आएगा, वो 18 आएगा। आप लेके चल सकते हो। आप मेरे को बताओ, चाहिए आप कौन सी संख्या ले लो। चलो मैं इसको आपको प्रूव कर देता हूँ। देखो ये 13 है, 13 कितना बन गया, 13 31 बन गया। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 18। ठीक है, 24 है, 24 का कितना बन गया, 42 बन गया स्थान चेंज करने पर। इनका अंतर कितना है 18। ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये, तो 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनके स्थान को अदला बदली करने पर 18 प्राप्त होता है। तो कितनी संख्या ऐसी है, 7 संख्या ऐसी है। कितनी संख्या ऐसी है, 7 संख्या ऐसी है। चलो मैं आपके लिए एक होमवर्क लिख देता हूं। 7 संख्या ऐसी है, आप मेरे को बताना कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं है जिनका, चलो मैं सम लिख देता हूं पूरा ही। 2 अंकों की कितनी, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनको इंटरचेंज करने पर उनका अंतर 45 प्राप्त होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज पहली क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप टीम मेकर्स अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।